कृपा करके ये बताइए कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि देखो, राम के बारे में तो तुम जानते हो, लेकिन मैं एक कथा और सुनाना चाहता हूं, क्योंकि जैसे तुमको संशय हुआ है कि राम कौन है, वैसे ही एक बार सती जी को भी संशय हो गया राम के बारे में। राम जी के बारे में सती को संशय हुआ, लेकिन सती के संशय में और भरद्वाज जी के संशय में थोड़ा सा अंतर है। भरद्वाज जी को जब संशय हुआ तो भरद्वाज जी को यह पता चल गया कि मुझे संशय हो गया है। वो कह रहे हैं, सुध नाथ एक संशय बड़ मुझे संशय हो गया, लेकिन सती जी को संशय हुआ है यह पता ही नहीं चला। इसलिए संशय होने के बाद भी सती जी का अंत हो गया और भरद्वाज जी को पता चल गया कि मुझे संशय है, संशय का निवारण हुआ, इसलिए वो उनका अंत नहीं हुआ। पूछते हैं राम कथा, राम कौन प्रभु, लेकिन भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य शिव कथा शुरू कर देते हैं, क्योंकि राम कथा का प्रवेश द्वार शिव के कथा से ही शुरू होता है। जब तक शिव कथा में रुचि नहीं होगी तब तक राम कथा में रुचि नहीं हो सकती। तो चेक करने के लिए भरद्वाज जी की कथा में रुचि है कि नहीं, राम कथा में रुचि है कि नहीं, ये चेक करने के लिए याज्ञवल्क्य जी शिव कथा कहते हैं। और कहते क्या है, अरे तो बार त्रेता युग विशेष हो गया। जहां भी एक बार आया वहां कुछ विशेष बाबा ने किया। बोले एक बार त्रेता युग मान, कई बार त्रेता युग आया हो गया, लेकिन किसी एक त्रेता युग में बोले एक बार त्रेता शंभु गए कुंभज ऋषि पास। शंभु भगवान शिव, शंभु का अर्थ होता है शंभुवनम कल्याणम करो इति शंभो, जो समस्त जगत का सम रूप से, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं समझे, किसी को कम किसी को बेसी नहीं समझे, शंभुवनम कल्याणम करो। बोले समस्त जीव का जो कल्याण करने वाला तत्व है उसको कहते हैं शंभु। और शंभु गए कहां? बोले अगस्त्य जी के कुंभज ऋषि के आश्रम में गए कथा सुनने। कहां? कैलाश उत्तर में, और कहां? अगस्त्य मुनि दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा से एकदम दक्षिण दिशा में भगवान शिव कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं।
और बाबा बैठे कहाँ? कैलाश पर्वत पर। बाबा का स्थान कहाँ है? कैलाश पर्वत पर। अच्छा, सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? कौन सा चोटी सबसे ऊंचा हिमालय? एवरेस्ट है। लेकिन एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ चुके हैं, पर्वतारोही, कई पर्वतारोही चढ़ चुके हैं। अरे यहाँ तक तो विकलांग भी, दिव्यांग भी चढ़ चुके हैं, एवरेस्ट के चोटी को छुआ है। लेकिन कैलाश अभी तक अनछुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैलाश अभी तक अनछुआ है। कैलाश की चोटी पर अभी तक कोई नहीं गया। मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से एवरेस्ट की चोटी तो सबसे ऊंची है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैलाश की चोटी सबसे ऊंची है भैया, जो सबसे अनछुआ है। और उस कैलाश के चोटी पर भगवान शिव विराजमान होते हैं। अच्छा, भगवान शिव को कथा सुननी थी तो मात्र आदेश दे देते ना, कहते अरे बाबा अगस्त जी मुझे राम कथा सुननी है, आप आइए और हमें राम कथा सुना दीजिए। लेकिन नहीं, बाबा राम कथा सुनने के लिए अगस्त जी को बुलाए नहीं। बाबा राम कथा सुनने के लिए स्वयं कैलाश से गए, अगस्त जी के आश्रम में गए। और बाबा बसते कहां है? कैलाश पर। मतलब अपने पद के अभिमान से नीचे उतरो। बाबा नीचे उतर रहे हैं, कैलाश से नीचे उतर करके, और दक्षिण भारत में जाकर के बाबा कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। कैलाश से उतरने का अर्थ है कि हम सबको पहले अपने पद के अभिमान से नीचे उतर के आना चाहिए कथा सुनने के लिए। पद को लेकर कथा सुनने आएंगे ना, कथा सुन नहीं पाएंगे महाराज, आप पद में बैठे बैठे रह जाएंगे। बोले प्रतिष्ठा के अभिमान से नीचे उतरो ना भैया, पहले पद के अभिमान से नीचे उतरो, प्रतिष्ठा के अभिमान से नीचे उतरो, सम्मान के मान से नीचे उतरो। बोले मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और पद के पद से नीचे उतर कर जब हम राम कथा में आएंगे और पंडाल में बैठेंगे तो राम कथा सुन पाएंगे। अगर पद को लेकर आएंगे तो वही हाल होगा जो सती जी का हाल हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बाबा शिव ने तो पद को छोड़ दिया, एक अच्छे श्रोता बन के बाबा आए। अगस्त जी के आश्रम में आए तो एक अच्छे श्रोता बन के, श्रोता में 3 गुण होना बहुत जरूरी है। श्रोता 3 गुणों से संपन्न होगा ना तो श्रोता हो जाए। ये श्रद्धा संबल रही नहीं संतन दर्शान, अति न कहु मानस अगम अति, बोले जी नहीं न प्रिय रघुना। बोले जे श्रद्धा संबल रही, पहले श्रद्धा होनी चाहिए। पहला गुण क्या है श्रोता में? पहला गुण है कि श्रोता में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से आए कथा सुनने के। और दूसरा, ये श्रद्धा संबल रहे, बोले दूसरा है कि संत से प्रेम होना चाहिए। श्रोता को संत से प्रेम होना चाहिए। और तीसरा गुण क्या है? परमात्मा राम में प्रेम। ऐसे कथावाचक लोग भी बड़ी सुंदर बात करते हैं। एक श्रोता होते हैं, एक श्रवता होते हैं। कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं, श्रोता होते हैं, उसको बोलते हैं हंस श्रोता। संत हंस गुण गहहि पया परिहरि बार विकार। वो केवल राम कथा सुनने के लिए ही आते हैं, वो श्रोता है। दूसरा सोता आता है, सोता बोलते महाराज घर में नींद नहीं आती, बड़ी काम रहता है, बच्चे सोने नहीं देते, आते हैं यहाँ पर तो कथा सुनते सुनते बड़ी अच्छी नींद आ जाती है महाराज। 3 घंटा नींद लेने के लिए हम आते हैं। अच्छा राम कथा में नींद लेने का, बोले वो सोता है। और तीसरा श्रोता नहीं होते, सोता भी नहीं होते, सरवता होते। सरवता आप 1000 बात सही बोल दीजिए, उनको अच्छी नहीं लगेगी,
और एक बात यदि वो गड़बड़ पकड़ लिए, थोड़ा सा हर्षिकार दीर्घिकार में गलती पकड़ लेंगे ना, वो यही बैठे हैं, वो यही देखते हैं कि कहाँ बाबा ने थोड़ा सा कर्ती को कर्ता बोल दिया, कहाँ कर्ता को कर्ती बोल दिया। बस वो बोले हाँ सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने वो ये जो बात बोला ना, कर्ती को कर्ता बोल दिया। महाराज वो काटने के लिए बैठे हैं। बोले वो सरलता है, काटने के लिए बैठे हैं महाराज। वो बुद्धि केवल काटने में लगी है। कहाँ बाबा काटने लायक बोले मैं पकड़ू? बोले महाराज काटने लायक नहीं पकड़ना, घी का लड्डू टेढ़ा भी हो तो उतना ही स्वादिष्ट लगता है। बोले एक श्रोता होते हैं, उसको बोलते हैं हंस श्रोता, हंस की तरह होता है, दूध को पी जाता है और जल को छोड़ देता है। दूसरा होते हैं ना वृद्ध श्रोता, खेड़िए की तरह हल्ला करेंगे, क्यों बैठेंगे ना अहो गजल बन बैठी है, हां ओकर मारता पर काहे के मारत वाला में तो बुझाते नहीं थे। अब काहे झगड़ा हो गला हो भाई देखा, अरे घर में भी यही बात और कथा में भी आई है, तो यही बात करने के लिए आए हैं। उसको बोलते हैं वृद्ध श्रोता, केवल हल्ला करने के लिए आते हैं। बोले वो होता है वृद्ध श्रोता। बोले श्रोता में 3 गुण होना बहुत जरूरी है। बोले क्या क्या? बोले पहला गुण श्रद्धा से भरा हुआ है, पहला गुण श्रद्धा से भरा हुआ है। दूसरा संतों से प्रेम हो, संत से प्रेम। और तीसरा परमात्मा राम से प्रेम। जिसको राम से प्रेम है, शंकर से प्रेम है, उसको श्रद्धा से प्रेम है, वो कथा सुन पाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नहीं तो अगर पद को लेकर आ गए, प्रतिष्ठा को लेकर आ गए, मान को लेकर आ गए, सम्मान को लेकर आ गए, तो कथा नहीं समझ पाएंगे। एक बार पिता जो माही संभ गए मुंबई सिपाही, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाना। बाबा ने पद का त्याग कर दिया, कैलाश से उतर उतरे, एक अच्छे श्रोता बन के आए। वो ये नहीं सोचते कि मैं जगत का भूत भावन कैलाशपति हूँ, जगत के तीनों गुण परमात्मा में है। सृष्टि करने में ऐसे तो बाबा संहार के देवता माने जाते हैं, लेकिन बाबा में सारे के सारे गुण हैं। सृष्टि के लय भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। शक्तियों को छोड़ करके बाबा ने तीनों पदों को छोड़कर अच्छे श्रोता बनकर के आए कथा सुनने। और तुलसीदास ने लिखा संग सती जगत जननी भवानी। आहा बाबा बड़ी विचित्र काव्य है यार, क्या लिख रहे हैं आप? संग सती जगत जननी भवानी। अरे आप केवल ये लिख देते कि संग में सती जी आ रही है, काम हो जाता। या यही लिख देते कि जगत जननी जी आ रही है, तो भी हो जाता। या आप ये लिख देते कि भवानी आ रही है, एक ही बात लिख देते तो हो जाता। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, संग सती जगत जननी और भवानी 3 आ रही हैं। भोलेनाथ के साथ 3 शक्तियां आ रही हैं, 3 शक्तियां। परमात्मा की जो उत्पादनी शक्ति है वो है बोले भवानी। परमात्मा शिव की जो सृष्टि करने वाली शक्ति है उसको बोलते हैं भवानी। भव भव विभव पराभव करनी। उस परमात्मा की जो उत्पादनी शक्ति है उसको बोलते हैं भवानी। और उस जगत की जो पालनी शक्ति है ना शिव की, उसको बोलते हैं जगत जननी। कौन पालता है बच्चे को? बोलते मां पालती है, बोलते जगत जननी आना, पालनी शक्ति। और इस जगत की जो संहारणी शक्ति है ना, संहारणी शक्ति जो जगत का संहार कर देती है, उसको बोलते हैं सती। एक ही शरीर में 3 शक्तियों को लेकर के मैया सती जी आ रही है। मैया सती 3 शक्तियों के साथ संपन्न होकर आ रही है, मतलब 3 पद को लेकर आ रही है। किसी को एक पद प्राप्त हो जाए तो अभिमान छूटता नहीं, और मैया तो 3 पदों को लेकर आ रही है। सृष्टि करने वाली शक्ति, पालन करने वाली शक्ति और संहारणी शक्ति, 3 शक्तियों को लेकर जब मैया आती है ना, तो बड़ी विचित्र बात है। माई बाप मैं आपसे निवेदन करूं व्यासपीठ से, बोले आप इसको अभिमान मत मानिए, आप इसको अभिमान मत मानिएगा। मैं व्यासपीठ से निवेदन करना चाहता हूं, आजकल अच्छे कथावाचक, बड़े कथावाचक भी मेन सार तत्व से दूर रह जाते हैं। इतना भजन गाते हैं ना, इतना भजन, केवल भजन ही सुनाते हैं, कथा नहीं करते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सार तत्व नहीं बोलते। जो कथा का सार तत्व है, इससे आपको फायदा हो जीवन में, वो बोलते नहीं। बोले भजन बोले भजन गाते हैं बहुत ज्यादा। भजन होना चाहिए, लेकिन भजन के साथ साथ मानस का सार तत्व भी होना चाहिए।
सती जगत जननी और भवानी तीन शक्तियों को लेकर के, तीन पद को लेकर के मैया जगदम्बा चली आ रही है। बाबा ने लिख दिया संग सती जगत जननी भवानी तुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही मैया सती और शिव जी पहुंचे, बाबा अगस्त उठकर खड़े हो गए। अगस्त मुनि उठकर खड़े हो गए, बोले आइए आइए प्रभु, बड़ा कृपा किया, आप आ गए हमारे आश्रम पर, हमारा आश्रम कृतार्थ हो गया, हमारा आश्रम कृतार्थ हो गया। अब मैया को अभिमान हुआ। बाबा बोल रहे थे एक महात्मा है, कथा सुनने चलो। ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो पहले ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं, पहले ही हाथ जोड़ रहे, आइए आइए भगवान, आइए आइए प्रभु, आइए आइए महाराज। पहले ही तो ये तो पहले ही चापलूसी करने लगे, तो कथा क्या सुनाए, इनसे ज्यादा तो हम जानते हैं। और जैसे ही अगस्त जी बैठे, शिव जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे अगस्त जी, राम कथा सुनाइए। राम कथा सुनी महेश परम सुख मान। राम कथा किसने कहा, अगस्त जी ने, और सुना केवल शिव जी ने, सती जी नहीं सुन रही। सती जी वही है पर राम कथा नहीं सुन रही। क्यों? क्योंकि पद और प्रतिष्ठा के बोझ को लेकर के सिद्ध पर आई है। वो सोच रही है हमें कथा क्या सुनाएंगे। सुनी महेश परम सुख मानी, शिव जी सुनते हैं कथा पर सती जी नहीं सुनती है। उसका परिणाम बड़ा भयंकर हुआ। जब राम कथा नहीं सुनी, कुछ दिन वहां पर रहे भगवान शिव, और जब भगवान शिव वहां रहे और मुनिसंग विदा मान त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। बाबा ने बड़ी मुश्किल बात किया, मुनिसंग विदा मान त्रिपुरारी। अब शिव तीन हो गए और सती अकेले हो गए। उधर से आते समय तीन थी सती, तीन पद को लेकर आई, लेकिन इधर से कथा सुनने के बाद ना शिव तीन हो गए। मतलब राम कथा सुनने आओ भैया तो पद और प्रतिष्ठा को रख के आओ, लेकिन राम कथा को सुनने के बाद कुछ अपना कर्तव्य कर्म भी करते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ कर्तव्य कर्म को भी करो। मुनिसंग विदा मांग त्रिपुरारी तीन हो गए। जो जगत को बनाने वाला, जगत को मिटाने वाला, जो जगत को स्थिर रखने वाला शक्ति है वो शिव है। शिव बोले महाराज शिव में से ई निकाल दो ना, शिव सब हो जाता है। बोले शिव में से ई निकाल दो तो शिव सब हो गए। अच्छा अच्छा, शिव में से ई को मत निकालो, शिव में से सबको निकाल दो। ई माने क्या हुआ? अपना तो अर्थ बना लिया। बोले ई माने शक्ति, ई माने शक्ति। ये तो भाव का अर्थ है बाबा। ई माने शक्ति भावार्थ है, शब्दार्थ नहीं है। अच्छा, सबसे अच्छा संत किसे कहेंगे? एक महात्मा, हम जब पढ़ते थे, धनबाद में ही पढ़ते थे, धनबाद में, बोले धनबाद में पढ़ते थे। एक महात्मा बोले महाराज हम जा रहे थे कॉलेज, तो कॉलेज जा रहे थे तो एक महात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, बड़ी भाव से और मन लगा कर सुनेगा, बड़ी सुंदर बात। एक महात्मा बैठे थे। हमारा तो अपना मन पहले से ही संतों में लगा रखा था। हम साधु को देख के, मांगने खाने वाला साधु भी जब आ जाते थे ना, हर गांव में साधु मांगने वाले, हम उनके भी पीछे लग जाते। अब भैया हमारे पुत्र कहाँ चल गए, कहाँ गए? साधु आया पकड़ गया, तो साधु के पीछे। अब साधु को हमने देखा, एक महात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठे। हम बाबा के पास पहुंच गए, किताब कापी लेके बाबा के पास पहुंच गए। अब कुछ बात करने का अवसर मिला चाहिए। हमने कहा महाराज आप कहाँ से आए हैं? बोले अयोध्या से। अच्छा आपका नाम क्या है? बोले राघव दास। अच्छा अच्छा। अब हमने प्रश्न कर दिया, छोटी सी बुद्धि, तार्किक बुद्धि, बुद्धि में तो तर्क भरा है, छोटी सी बुद्धि है। हमने कहा महाराज सच्चा संत किसे कहेंगे? मेरा प्रश्न था सच्चा संत किसे कहेंगे? बाबा ने अद्भुत उत्तर दिया। बाबा ने कहा इसको समझिएगा अर्थ को सही से, नहीं तो भ्रम हो जाएगा। अर्थ को नहीं समझेंगे तो भ्रम हो जाएगा। बाबा ने कहा जो मछली खाया है
और उस मछली को बाहर निकाल दे, वही सच्चा संत है। हम गुस्सा हो गए, बोले महाराज कोई संत मछली क्यों खाएगा? कोई संत होगा तो मछली क्यों खाएगा? और कोई मछली खा लेगा तो फिर बाहर कैसे निकालेगा? हम क्रोधित हो गए, हम जाने लगे, बोले महाराज कैसा महात्मा है आप कहते हैं जो मछली खा ले और मछली को बाहर निकाल दे वो सच्चा संत है। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले बेटा तुम गुस्सा मत कर, मेरे बात को समझो, इसके शब्दार्थ को नहीं भावार्थ को समझो। मैं भाव का अर्थ कहता हूं, उस भाव को समझो। बोले जन्म जन्मांतर युग युगांतर और कल्प कल्पांतर से जीव मछली खाते आ रहा है। हम सब, आप सब इसी जन्म में मछली नहीं खा रहे हैं, जन्म जन्मांतर से मछली खाते आ रहे हैं, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर से मछली खाते आ रहे हैं। कौन सा मछली खा रहे हैं? ये पानी में तैरने वाली मछली नहीं, पानी में तैरती है और मार के लाते हैं, बोले खरीद के लाते हैं बना के खा लेते, वो मछली नहीं। बोले कौन? इसका भावार्थ समझो ना बाबा, कौन सा मछली जीव खाता है? और जब तक उस मछली को निकालेगा नहीं तब तक सच्चा संत हो नहीं सकता। बोले मां माने मन, मां माने अच्छा माने, अरे बाबा पहले से याद था। मां माने मन, छ माने छल, और ली माने निकालना। मन में जो छल भरा है उसको बाहर निकाल दो, बस हो गए संत, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जीव जन्म जन्मांतर से मछली खाते आ रहा है। मां माने मन, छ माने छल, ली माने निकाल दो। जो मन में छल को तू खाते आ रहा है जन्म जन्मांतर से, परमात्मा कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन हो जाता है मैं उसे सुलभ हो जाता हूं, मुझे प्राप्त कर लेता है। लेकिन तू पहले मछली खाना तो छोड़ दे, तू मछली खाता है, मन में छल तो रखता है, मछली को निकाल बेटा, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। अब इस प्रकार से मैया तो अब अपने पद से पूरी से उतरी नहीं, कथा सुनी नहीं, भगवान शिव चले और जब रास्ते में जा रहे भगवान समय, उसी समय परमात्मा राम धनुष बाण लेकर सीता जी का अन्वेषण कर रहे हैं, सीता जी को खोज रहे हैं। अब बड़ी बात गड़बड़ हो गई, सीता जी को खोज रहे हैं और जब सीता जी को खोज रहे हैं तो परमात्मा रो रहे हैं। हाथ का मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी रो रहे हैं, जैसे विरही कामी पुरुष अपनी स्त्री के लिए रोता है, वैसे परमात्मा रो रहे हैं। और परमात्मा को देखकर भगवान शिव ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद पावन, अरे जय सच्चिदानंद जग पावन, असगहि चले हो मनोरथ सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, असगहि चले हो मनोरथ सावन, असगहि चले हो मनोरथ सावन, चले जात सिया सखी समेता, चले जात सिया सखी समेता, कोटि कोटि पुलकत कृपा मेरा, कोटि कोटि पुलकत कृपा मेरा। परमात्मा शिव ने देखा परमात्मा राम, और राम को देखते ही परमात्मा, बोले राम माने क्या? बोले एक एक शब्द का अर्थ हम जानते चले। राम माने क्या? रमन्त योगिनम चित्ते इति रामः, जो योगियों के चित्त में रमण करता है उसको बोलते हैं राम, या योगी लोग जिसमें रमण करते हैं उसको बोलते हैं राम। रमन्त योग विवरम, रमन्त रोम विवरम इति रामः, रमन्त रोम विवरम ब्रह्मांड इति रामः। बोले जो रोम रोम में रमण करने वाला है ना उसको बोलते हैं राम। चौथा बोले जिसके रोम रोम में अनेकों अनेकों करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हैं ना उसको बोलते हैं राम। दिखलावा माधुरी निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके रोमे में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हैं बोलते उसके राम।
बोलते राम और वो राम नरतन धरे संत तुलकाया, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शरण शरण दीनानाथ दीनबंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान कल्पतरु भगवान राम, जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड एक रोए में लटकता है, वो मनुष्य का शरीर धारण करके आज सीता की खोज में रो रहा है। और रोते हुए देख लिया शिव जी ने और सती जी ने, तो शिव जी समझ गए कि परमात्मा राम है, पर सती जी नहीं समझ पाई, सती जी नहीं समझ पाई। परमात्मा ने प्रणाम किया शिव जी ने, जय सच्चिदानंद जग पावन, सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा, जगत को पावन करने वाले, पवित्र करने वाले परमात्मा, आपको कोटि कोटि बार नमन है, आपको कोटि कोटि बार नमन है। लेकिन सती जी कहते हैं प्रभु आप तेहि प्रसूत ही किन्न प्रणाम, कई सच्चिदानंद जगत धामा, कई सच्चिदानंद पर धामा। आपने प्रणाम किया एक राजपूत को, एक राजपूत को आप प्रणाम कर रहे हैं, और दूसरी बात विरही कामी पुरुष को प्रणाम कर रहे हैं, और तीसरी बात ये रोने वाले को प्रणाम कर रहे हैं। बोले अभी अभी अगस्त जी ने जिसकी कथा गाई है ना, जास कथा तुम बजर सिगाई, जास भगत में मुनि सुनाई, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाय सदा मूल दिया। जिसकी कथा अभी हम सुन के आ रहे हैं वो मेरे परमात्मा राम यही है। अब सती जी कहती है अरे बाबा आपने रुमनिया भगवान को कब से मान लिया, भगवान ये तो रो रहे हैं, रुमनिया भगवान का आपने भगवान कब से मान लिया, तो भगवान हो रहे हैं। और जो स्वयं रो रहा है वो दूसरे को सुख क्या देगा। आप आइए हमारे घर, कुछ हमसे मांगने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए, और हम खुद रो रहे हैं, हम खुद रो रहे हैं, तो हम आपको आशीर्वाद क्या देंगे, आपको सुख क्या देंगे। बोले नहीं, परमात्मा जीव नहीं है, परमात्मा ब्रह्म है, परमात्मा नर्तन कर रहे लीला करने के लिए, और हम लीला नहीं करते, हम भोग भोगते हैं, प्रारब्ध कर्म का भोग मैं जीव भोगता है। बोले बाबा आपने जो कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन, इसमें सत्य ही नहीं दिखाई दे रहा, चित्त भी नहीं दिखाई दे रहा, आनंद भी नहीं दिखाई दे रहा, और आप करें सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद है। जो सत्य है वो तो असत्य मृग के पीछे भागा है, असत्य मृग के पीछे। मारीच मृग बना तो क्या सोने का मृग बना, असत्य मृग बना, और एक सत्य असत्य के पीछे दौड़ा। सती जी कहती है, तर्क करती है, सत्य जो है असत्य के पीछे दौड़ा। क्या सत्य को असत्य के पीछे दौड़ना चाहिए? मारीच मृग के पीछे दौड़ना चाहिए, उसको तो जान लेना चाहिए कि ये मारीच या मृग का रूप धारण किया। और जो चित्त है, जो ज्ञान है, इसमें ज्ञान ही नहीं दिखाई दे रहा। चित्त में ज्ञान है, जन्म जन्मांतर युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के आहरित संस्कार, आहरण किया गया संस्कार चित्त में पड़ा है, और चित्त ज्ञान स्वरूप है, इसको तो ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ये जान जाता कि इसकी पत्नी कहां है, तो इनकी पत्नी कहां है इनको मालूम ही नहीं है, इसलिए चित्त भी नहीं है। और आनंद, आनंद तो आप देखेंगे, आनंद का तो लेश मात्र भी नहीं है, तो रो रहा है। तो जिसमें सत्य नहीं है, जिसमें चित्त नहीं है, जिसमें आनंद नहीं है, और आप उसको कह रहे हैं सच्चिदानंद, मेरी बात समझ में ले बाबा, ये तो विरही कामी पुरुष है, सच्चिदानंद नहीं है, विरही कामी पुरुष है। अरे महाराज हम आप कह रहे हैं कि संतों के यहाँ आप जो अगस्त मुनि के आश्रम में गए थे, कथा सुने थे, तो मैं एक बात कहूं, कथा में ये बात आई थी क्या? कथा में ये बात आई थी? सती जी कह रहे हैं बाबा कथा में ये बात आई थी। भगवान जी बोले कथा नहीं सुनी का? बोले पूरा कथा सुनी हमने, पूरा कथा सुनी, और कथा सुनी होती तो ये बात पूछती। पर संत के पास जाओ ना, तो सबसे पहले मन को एकाग्र करके और कथा में मन लगाओ, तब जाके कथा समझ में आएगी, तो जीव का कल्याण होता है। संत का सानिध्य ही आनंददायी होता है। हर संतन के संग लागू रे, तेरी बिगड़ी बने
बन गए प्रहलाद जी के बन